आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रश्न, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मुद्रित किताबों को लेकर कुछ लोग खुश नहीं थे। ठीक है, जो भी छपा हुआ किताब था उसको लेकर कुछ लोग खुश नहीं थे। जिन लोगों ने इसका स्वागत किया था उनके मन में भी कई तरह का डर था। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर कई आशंकाएं थी कि ना जाने इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर होगा। कहते हैं ना कि विज्ञान अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। उसी तरह से कुछ लोगों को तो डर था, लेकिन जिन लोगों को लगा था कि ये अच्छा होगा, उनके मन में भी डर था कि कहीं इसका कोई गलत उपयोग करने लग जाए। कहने का मतलब गलत बातों को भी छपने लगेंगे तो लोगों को गलत बातें ही सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह का डर बना हुआ था। तो आइए देखते हैं यूरोप का उदाहरण। रोमन चर्च की कुरीतियों को जनता के सामने रखने से यूरोप के शासक वर्ग के लोग बौखला गए। इसी प्रक्रम में उन्होंने इटली के एक किसान मोनोकियो को बाइबिल के नए अर्थ लगाने का अपराधी घोषित करके मौत के घाट उतार दिया था। मोनोकियो जो था ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और ये भी सस्ते दामों में जब किताब मिल गया उसको, तो उसको पढ़ के उस अपने से उसका उल्टा पुल्टा अनुवाद करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसको एक बार चेतावनी दिया गया और दूसरी बार में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। रोमन चर्च ने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे थे। ठीक है, कि किन किताबों में लोगों को भड़काने वाली बात लिखी गई है उनको वो लोग प्रतिबंधित लगा के उनका सूची रख लिए थे कि अगर कोई उसको बेचेगा तो उस पर उसको दंड दिया जाएगा। अब देखिए भारत का उदाहरण। अंग्रेजी सरकार भारत के राष्ट्रवादी का अर्थ होता है जो राष्ट्र के लिए सोचता है, अपने देश के लिए। ठीक है, साहित्य के प्रकाशन से बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने राष्ट्रवादी साहित्य पर नकेल डालने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ उस वक्त भारत में लॉर्ड लिट्टन वायसराय था, और ये देसी प्रेस अधिनियम के नाम से विख्यात था उस टाइम। और इसमें भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए ये अधिनियम एक्ट लागू किया गया था। आगे देखिए, जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 ईस्वी में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। ये जो काला पानी था ये बहुत ही खतरनाक सजा हुआ करता था। ठीक है, इसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में
बनी हुई है, लोग इसको देखने के लिए आज भी जाते हैं। ठीक है। और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक का एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था। आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप 1908 में उन्हें कैद कर लिया गया, जिसके कारण सारे भारत में व्यापक विद्रोह हुए। ठीक है, ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी अपने केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते थे। इस कारण उन्हें 1908 में गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।